नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम दूसरा टॉपिक धातुएं और अधातुएं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, धातुएं क्या होती है। धातुएं सामान्यतः ठोस होती है जिनमें तन्यता का गुण पाया जाता है और आघात वर्धनीयता होती है, मतलब उसको हथौड़े से पीटने पर इनकी पतली चादर आप बना सकते हो। और अधातुएं मुलायम होती है, भुरभुरी होती है, ऊष्मा की कुछ अलग होती है। देखो, धातुएं ये सामान्यतः ठोस होते हैं तथा निम्नलिखित गुणों से पहचाने जाते हैं। धातुएं कठोर और चमकदार होती है। ठीक है, धातुएं कठोर होती है, चमक का गुण इनमें पाया जाता है। ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुओं में ऊष्मा की सुचालक का गुण पाया जाता है। धातुएं आघात वर्धनीयता अर्थात हथौड़े आदि से पीटकर इनकी पतली चादर आप बना सकते हो। धातुएं तन्य होती है। इसका मतलब क्या है, धातुओं से हम तार को खींचकर पतले तार बना सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। ये क्या है, धातुओं के उदाहरण है। फिर अधातुएं मुलायम और भुरभुरी होती है, यानी कि हल्के प्रहार करने पर ये टूट जाती है। फिर विद्युत और ऊष्मा की कुछ अलग होती है। धातुओं विद्युत और ऊष्मा की कुछ अलग होती है। अधातुओं में आघात वर्धनीयता, तन्यता आदि गुण नहीं पाए जाते हैं, यानी कि अधातुओं से हम पतला तार है नहीं खींच सकते। फिर आगे एग्जाम्पल है, अधातु में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है आदि। नेक्स्ट ये देख लीजिए, धातुएं लेड यानी शीशा हो गया, सोना है, चांदी है, तांबा है, ये धातुओं के एग्जाम्पल है। फिर अधातु डायमंड, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये क्या है, अधातु है। नेक्स्ट फिर आगे धातु और अधातु के बीच में अंतर है, उसका अध्ययन करेंगे हम। देखिए, सबसे पहले धात्विक चमक। धातुओं में चमक का गुण पाया जाता है। धातुओं की सतह क्या कैसी होती है, चमकदार होती है, जबकि अधातु चमकीली नहीं होती है। इसका एक अपवाद यह है कि आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। ठीक है। फिर कठोरता, धातुएं कठोर होती है जबकि अधातुएं सामान्यतः कठोर नहीं होती। धातुओं में अपवाद है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम धातुएं होते हुए भी मुलायम होती है और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, जबकि अधातु में कार्बन अधातु होते हुए भी कठोर होता है। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जो हीरे का अपर रूप है। फिर रूप, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि इसका एक अपवाद यह है कि मरकरी की क्या है, मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के ताप पर। फिर अधातुएं ठोस या गैस के रूप में भी पाई जाती है। केवल ब्रोमीन को छोड़कर तरल रूप में होती है। जैसे धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है, किसको छोड़कर, मरकरी यानी कि पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और अधातुएं सामान्यतः ठोस या गैस के रूप में पाई जाती है, जबकि ब्रोमीन को छोड़कर सारी अधातुएं कैसी होती है, तरल होती है। फिर आघात वर्धनीयता, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे एल्यूमिनियम है, इसको पीटकर पतली चादर आप बना सकते हो, एल्यूमिनियम फॉइल। फिर है अधातुएं आघात वर्धनीयता नहीं होती है, आघात वर्धीय नहीं होती है। अधातुएं चोट को सहन नहीं कर पाती है, उसको हथौड़े से या किसी भारी वस्तु से पीटने पर वो भंगुर हो जाती है, मतलब टूट जाती है। फिर तन्यता, धातुओं को पतली तार के रूप में आप खींच सकते हो, जबकि अधातुओं को पतले तार के रूप में आप नहीं खींच सकते। तन्यता का गुण धातुओं में पाया जाता है, अधातुओं में नहीं पाया जाता है। विद्युत और ऊष्मा के चालक, सामान्यतः धातुएं कैसी होती है, विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि लेड, शीशा और मरकरी क्या है, कुचालक है। ठीक है। और अधातुएं सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, जबकि ग्रेफाइट जो हीरे का अपरूप होता है वो कैसा है, सुचालक होता है। फिर है घनत्व, सामान्यतः अधिक घनत्व और उच्च गलनांक होता है धातुओं का, और अधातुओं का घनत्व और गलनांक कैसा होता है, कम होता है। नीचे एग्जांपल है, सोडियम और पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बाकी सब धातुओं का घनत्व और
गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर। फिर है ध्वनिक, मतलब धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है। धातुओं को आप पीटोगे तो उसमें आवाज आएगी, जबकि अधातुओं में ध्वनि नहीं निकलेगी। फिर है ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, ये मोटे मोटे तौर पर हमने धातु और अधातु के बारे में अध्ययन किया। फिर आगे इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से वो हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित धातु का उपयोग किया। सबसे पहले मानव ने तांबे का उपयोग किया, ठीक है, फिर कांसे का और फिर लोहे का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सबसे पहले तांबे का उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? सोना, चांदी, सोडियम, तांबा। तो प्रकृति में सोना सहज स्थिति में पाया जाता है, ठीक है। फिर प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सोना है, ठीक है। चौथा है मोती। मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, लोहा किससे उद्धारित किया जाता है? लोहे का अयस्क होता है हेमेटाइट, ठीक है। लोहे का अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट, जिससे लोहा उद्धारित किया जाता है। फिर 18% सोने में, 18 कैरेट सोने में कितने प्रतिशत सोना होता है? देखिए, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, ठीक है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, 100% उसमें शुद्धता होती है। 18 कैरेट, जैसे 18 कैरेट का सोना, इसका हमें प्रतिशत निकालना है। 18/24, 24 में से 18 कैरेट है, उसको 100 से आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। क्या आएगा? 75%। 18 कैरेट सोने में 75% सोना होता है। फिर आगे है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। फिर नेक्स्ट है, सबसे अधिक तन्य धातु। सबसे अधिक तन्य धातु आपके है गोल्ड, सोना। 1 ग्राम सोने से लगभग आप 2 से 3 किलोमीटर पतला तार आप खींच सकते हो। सबसे अधिक तन्यता सोने में पाई जाती है। फिर निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करता है? जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। इनमें है एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह का व्यवहार प्रदर्शित करता है। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी हमने पढ़ा था। धातु कौन सी होगी? मरकरी यानी कि पारा, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अधातु होती है आपके ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? वो होता है ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट, अम्लगम मिश्र धातु है। अम्लगम किसकी मिश्र धातु है? मरकरी की, मरकरी की यानी पारा। इसकी मिश्र धातु क्या है? अम्लगम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है? हेरोइन का रासायनिक नाम है मॉर्फिन डाइएसिटेट। ये एक तरह का मॉर्फिन पेन किलर होती है, ठीक है। और हेरोइन अम्ल से, मतलब अफीम से बनती है, और मॉर्फिन डाइएसिटेट इसका रासायनिक नाम है। फिर केलामीन किस धातु का अयस्क है? केलामीन जस्ता यानी कि जिंक का अयस्क है, ये आपको हो गया। फिर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में धातु होती है, हीमोग्लोबिन में आयरन धातु होती है, जो हीमोग्लोबिन हमारे रक्त में पाया जाता है, जिसमें आयरन धातु होती है। निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? इनमें से जैसे जिंक है, कॉपर है, लिथियम है, चांदी है। सबसे ज्यादा क्रियाशील है चांदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता?
निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? जैसे सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है या सिल्वर है। तो सिल्वर है वो अधिक ताप पर आपके ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं कर पाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सीजियम। देखिए पोटेशियम है ये ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है, सोडियम भी करती है, सीजियम भी करती है। तो मैग्नीशियम है वो हो जाएगा आपको। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और तैरना प्रारंभ कर देती है? ये भी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम गर्म धातु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है और तैरना स्टार्ट कर देती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू के द्वारा आसानी से काटी जा सकती है? जैसे सिल्वर है, सिल्वर को हम चाकू से नहीं काट सकते। गोल्ड है, इसको भी नहीं काट सकते। लेड है, लेड को भी नहीं काट सकते। पोटेशियम है, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करता है? ठीक है, ऑर्गन, कार्बन, जिनोन, एक ये है बोरोन। तो बोरोन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य करता है, यानी कि उपधातु है। जो धातु है और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करती है वो उपधातु कहलाती है। बोरोन, बोरोन क्या है? धातु और अधातु दोनों के रूप में गुण प्रदर्शित होता है। फिर चूहे के विष का रासायनिक नाम है। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड। फिर फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पाइस यानी इमल्सन तैयार करने में निम्नलिखित में से कौन से हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड? कौन सा होगा? सिल्वर ब्रोमाइड, जो फोटोग्राफिक फिल्म में काम में आता है। फिर है, निम्नलिखित में से वे धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? आर्सेनिक, सीसा, पोटेशियम, मैग्नीशियम। आर्सेनिक धातु जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। फिर उच्च तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जैसे अंतरिक्ष यान है, उनको बनाने में आयरन, टाइटेनियम, निकल या लेड, किसका प्रयोग किया जाता है? टाइटेनियम का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक कठोर धातु है। कठोर धातु कौन सी है आपको बताना है? सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो सबसे ज्यादा कौन सी कठोर है? टंगस्टन है, फिर प्लेटिनम, फिर लोहा, फिर सोना। तांबे का रासायनिक प्रतीक, तांबे को क्या कहते हैं? कॉपर, Cu। फिर उत्तम श्रेणी का कोयला। कोयले 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट कोयला। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्तम श्रेणी का एंथ्रेसाइट होता है, फिर बिटुमिन, फिर लिग्नाइट कोयला और फिर पीट कोयला। तो सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें 90 से 95% कार्बन होता है। ठीक है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या बेरिलियम? समुद्र के पानी से मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विद्युत चालकता वाली धातु है। विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी या सीसा? कौन सी है? चांदी। चांदी विद्युत चालकता प्रदर्शित करती है इनमें से। किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में गोलियां नहीं निकाली जाती है, तो किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाता है? पारा, सीसा, लोहा या आर्सेनिक? शीशे के द्वारा गोली लगे व्यक्ति के शरीर में जहर फैल सकता है। कौन सी लो एस की किस्म है? लो एस की गैलेना, बिटुमिन, हेमेटाइट या एंथ्रेसाइट? हेमेटाइट लोहे का एस होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है आपको बताना है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन या कॉपर? सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है आपके मैग्नीशियम। नेक्स्ट है, तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है।
15 ppm, 8 ppm, 12 ppm या 3 ppm। तो सबसे अधिकतम निर्धारित सांद्रता क्या है? 3 ppm है। फिर चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले में रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? ठीक है, चांदी के बर्तन है काफी टाइम तक खुला छोड़ने पर उनमें वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उनका रंग कैसा पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। वो किसके कारण होता है? Ag2S के कारण। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र संदूषण से बचाने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो पीतल के बर्तन है उन पर हम टिन की परत चढ़ाते हैं, जिसके कारण उनमें संचरण नहीं होता है। फिर है पीतल एक मिश्रित धातु है। पीतल कॉपर और टिन की मिश्रित धातु है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है? जैसे प्लेटिनम है, चांदी है, सोना है या लोहा है। तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील कौन सी है? चांदी। नेक्स्ट है कौन सी अधातु चमकीली है? जैसे आयोडीन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। आयोडीन ऐसी अधातु है जिसमें चमक का गुण पाया जाता है। सामान्यतः अधातुओं में चमक का गुण नहीं पाया जाता है, तो आयोडीन इसका एक अपवाद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति की होती है? एल्यूमिनियम, ये अभी हमने पढ़ा था। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। ठीक है, जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित होता है। नाभिक की ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातु में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत से पाई जाती है? नाभिक की ऊर्जा में सबसे ज्यादा काम में आने वाला है थोरियम, जो बहुतायत में पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अधिकतम बाहुल्यता से मिलती है? सबसे ज्यादा मिलने वाली धातु कौन सी है बताइए? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम या टिन? कौन सी है? एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा पाई जाती है। धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है, ये अभी हमने पढ़ा था, आयरन। ठीक है, आयरन का उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है। सामान्यतः अधातु में विद्युत की चालक नहीं होती है। कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? जो भी हमने पहले पढ़ा था, ग्रेफाइट ऐसी अधातु है जो क्या है? विद्युत की सुचालक है। बाकी सारी धातुएं विद्युत की कुचालक होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है? जैसे लोहा है, सोना है, ये जिंक, ये क्या है? धातुएं हैं। और कार्बन क्या है? अधातु है। फिर है कौन सा अधातु क्या है? खनिज है। कौन सा अधातु इनमें से खनिज है? बॉक्साइट, जिप्सम, मैग्नीशियम या मैग्नीज? जिप्सम क्या है? अधातु होते हुए भी खनिज है। नेक्स्ट है आमतौर पर पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए आप क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधातुओं के लिए सत्य है, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनसे चादर व तार बनाए जा सकते हैं। देखो, अधातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये बात सही है। चादर और तार धातुओं से बनाई जाती है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के समय किया जाता है? विद्युत तारों की वेल्डिंग करने में सीसा जस्ता या तांबा जस्ता, तांबा व सीसा या सीसा व टिन? तो वेल्डिंग करने में सीसा और टिन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है जल के ऊपर तैरती है? देखो, ये आपको पता है, हवा से भरा गुब्बारा जल के ऊपर नहीं तैरेगा। ठीक है, पोटेशियम भी नहीं तैरेगा। सॉरी, देखिए, हवा से भरा गुब्बारा जल के ऊपर तैरेगा, पोटेशियम भी तैरेगा और सोडियम भी तैरेगा। स्टील का चम्मच और अंगूठी क्या है? नीचे डूब जाएगी। तो 3 ऑप्शन हो गए, ए, बी और सी। ठीक है, ये आपके धातु और अधातु का चैप्टर कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।